देवास में आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सोनकच्छ विधानसभा में पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पीएचई विभाग ने नई टंकियां बनाई है, लेकिन सीमेंट कंक्रीट की सड़कें उखाड़ दी है, जिससे गाँवों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। इसको लेकर कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें कलेक्टर ने कहा था कि किसी जनप्रतिनिधि को ले जाकर सर्वे कराया जाएगा और सड़क रिपेयर करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरक जैसी हालात हमारे क्षेत्र के गांव की हो गई है। टेंडर जो होता है उसमें रिपेयरिंग का खर्च भी अलग से मिलता है, वो राशि कहां गई? इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। 2 करोड़ की टंकी में 44 लाख रिपेयर का खर्च होता है, वह पूरी राशि गायब कर गए। मुझे 15 अक्टूबर का कहा गया, मैं खुद 15 अक्टूबर के बाद निरीक्षण करूंगा। वही मामले में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि सोनकच्छ विधायक आए थे, उनके इशू थे कि नल जल योजना के तहत जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं वहां पर कहीं कहीं पर सड़क की रिपेयरिंग की कार्य है, जहां पर बारिश के कारण कीचड़ हो जाता है। हालांकि लगातार कार्य चल रहा है। कुछ गाँव में यकीनन ऐसी स्थिति हमने भी देखी है, जहाँ पर सड़क खुद गई थी, बारिश के कारण काम बंद पड़े हुए थे। हमने पिछली मीटिंग में सुनिश्चित कर दिया गया था कि जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए। आज फिर टीएल मीटिंग समीक्षा की जाएगी और जहाँ पर गाँव सड़क खराब हो चुकी है वहाँ टेस्टिंग करने के बाद तत्काल कार्य किया जाए। मैं हर दिन गांव क्षेत्र के भ्रमण पे रहता हूँ। पीएचई विभाग के द्वारा जो नई टंकियां बनाई गई, लेकिन गांव की सीमेंट कंक्रीट की सारी सड़कें उखाड़ दी। 15-17 दिन पहले कलेक्टर साहब ने इसी कलेक्ट्रेट में बैठक ली थी पीएचई विभाग की। उस पर समीक्षा बैठक में मेरे प्रतिनिधि के रूप में मनोज राजानी और हमारे जनपद अध्यक्ष सारे लोग आए थे। उसमें यह तय हुआ कि अधिकारी जो लिस्ट हम दे रहे हैं गाँव की, जहाँ दुर्दशा है, कीचड़ हो गया, भयानक कीचड़ हो गया, वहाँ गांव में खोद दी गई, वो जाके दौरा करके रिपेयर कराएंगे। दौरे पे कोई मेरे जनप्रतिनिधि को लेके जाएंगे। मेरे जनपद अध्यक्ष को कोई खबर नहीं है कि दौरा हुआ नहीं हुआ। क्षेत्र विशेष की बात है क्या है? ये देखिए, मैं तो अपने सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के गाँव की बात करूँगा, जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ पूरे देवास जिले का, लेकिन मैं भ्रमण तो अधिकतर देवास में अपने सोनकच्छ का ही करता हूँ। नर्क की स्थिति पीएचई विभाग के द्वारा उसके जो ठेकेदार हैं, नर्क शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाँव की बड़ी बड़ी सड़कें सीमेंट कंक्रीट की कैसे हम लोगों ने बनवाई होगी, पूरी खुदी पड़ी हो। वर्षा काल में ये कब से बोलता आ रहा हूँ कलेक्टर और सारे लोगों को, नर्क है। फिर अब इनका कहना है कि हम 15 अक्टूबर के बाद रिपेयर चालू कर देंगे। मैंने चलिए इतने दिन निकल गए, नर्क तो हो गया, 15 अक्टूबर से देख लेता हूँ मैं होती कि नहीं चालू। ये जो मान लो 2 करोड़ की एक टंकी बनी गांव में, उसका 20% राशि सड़क रिपेयर के लिए रखते हैं, जिसमें पाइपलाइन डलती है ना। 2 करोड़ की टंकी में 40 लाख रुपए रिपेयर का रहता है। 1 फूटी कोड़ी खर्च नहीं, वो पैसा कहाँ गया भगवान जाने। तो 15 अक्टूबर के बाद मैं खुद फिर इस बात को देखूंगा। फिर आपको यदि नहीं हुए तो कलेक्टर ऑफिस में मिलूंगा। दूसरी बात, जो लोग गांव में मरे हैं, एक शासन की योजना है कि 4 लाख रुपए परिवार को देंगे, या एक और एक घटना उसमें 2 लाख देते हैं। देवास जिले में हजारों केस पेंडिंग हो गए हैं, उन मृत्युओं पे हजारों केस पेंडिंग है, उनको पैसा नहीं मिला। लाइन लगा के वो मृतक परिवार कभी कलेक्टर के चक्कर लगाता, कभी एसडीएम कार्यालय के, कभी तहसील के। इतनी बुरी दशा है। ये झूठ बोल के जो नरेंद्र मोदी साहब और शिवराज ने लोगों की स्थिति करी है, हजारों केस पेंडिंग है। 4 लाख और 2 लाख मिलना चाहिए मृत्यु के बाद, उन्हें आज तक पैसा नहीं मिला। भैया, आपका कहने का मतलब है पीएचई विभाग में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, हम चाहते हैं काम हो, काम क्यों नहीं हुआ? समीक्षा बैठक को 16 दिन हो गए, 1 इंच गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसके क्या मतलब है इसका? इतने पैसे मैं तो कलेक्टर को बोल दिया कि जब तक ये रिपेयर नहीं हो हैंड ओवर नहीं करेगा, पीएचई से कोई उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। 15 तारीख बाद क्या स्टेप? 15 तारीख बाद मैं फिर आपको यहाँ दिखूंगा कलेक्टर ऑफिस में। उस दिन हम बताएंगे, उस दिन सारी चीज़ों को बेनकाब करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो सड़कें हम लोगों के द्वारा सीमेंट कंक्रीट की बनाई गई थी, 15 वित्त की हो, विधायक निधि हो, उन सड़कों को पूर्ववत कर दिया जाए।
ये जाने कितने वर्षों के बाद इन गाँवों में दशा बदली थी, उन गाँव को आपने एक सदी पीछे फिर पहुंचा दिया शासन की नीतियों ने। भैया ये सोनकच विधानसभा में कितने गाँव का मामला है जहाँ पे टंकियाँ वगैरह का इन्होंने 50 गांव हैं जहाँ टंकियों का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने लिस्ट बनवाई थी, निर्माण हो गया कई गांव में, निर्माण हुए कई महीने हो गए, लेकिन वो सड़कें खुद ही पड़ी हैं। लोग कैसे निकलते हैं, साइकिल ले जाने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने में दिक्कत आती है। मतलब मैं नर्क शब्द कह रहा हूँ। मैं आपको 2 गांव देता हूँ सोनकच के, दौलतपुर और जामोदी जामली। आप जाके देख लीजिए, आप खुद बोलेंगे सज्जन वर्मा ने ठीक कहा। दौलतपुर जामोदी है। माननीय विधायक जी सोनकच यहाँ पर आए थे। उनके विशेष इश्यूज ये थे कि जो हमारे पीएचई में नल जल योजना के अंतर्गत काम जो पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ पर कहीं कहीं पर सड़क के रिस्टोरेशन के इश्यूज हैं, जहाँ पर बारिश में कीचड़ हो जाता है। हालांकि लगातार काम चल रहा है, बट कुछ गांव में यकीनन ऐसे इश्यूज हमने स्वयं भी पाए हैं जहां पर सड़क खुद गई थी, लेकिन रिस्टोरेशन बारिश से पहले नहीं हो पाया। चूंकि वर्षा काल में ये काम बंद पड़े हुए थे, अभी सभी को पिछली मीटिंग में ताकीद कर दिया गया है कि रिस्टोरेशन के काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, और दोबारा से आज टीएल मीटिंग में भी इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वो काम हुए कि नहीं हुए, और प्रयास करेंगे कि जहां पर गाँव में हमारी सड़कें खुदी हैं वहां पर टेस्टिंग करने के बाद तत्काल रिस्टोरेशन किया जाए। सर, समीक्षा बैठक के बाद भी अगर कहीं लेट लतीफियाँ होती है तो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, यकीनन जो हमारे जिम्मेदार ठेकेदार हैं उनके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी प्रस्ताव यहाँ से भिजवाए जा रहे हैं, और जो हमारे खुद के इंजीनियर्स हैं, यदि उनके द्वारा कुछ इस प्रकार की लेटरफी होती है तो अवश्य उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।